उसमें आदित्य ठाकरे का जिक्र किया था। भाई आदित्य ठाकरे को लेकर के कुछ तो इनसिक्योरिटी उनके मन में होगी भाई। अब 5 साल आदित्य ठाकरे को विपक्ष में बैठाने का तो कोई मतलब है नहीं। निश्चित निश्चित, खासतौर पे तब जब वो ये मटेरियल, ये सब्सटेंस नहीं दिखा रहे हैं कि जैसे ग्राउंड पे उस हिसाब से मेहनत वर्ली करने से का आते वादा हैं हो। वो। और इस बार खबर ये है कि राज ठाकरे ने अपने एक नजदीकी व्यक्ति को, संदीप पांडे को, वर्ली से प्रत्याशी बना दिया है। जबकि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव जब आदित्य ठाकरे लड़े थे, तो राज ठाकरे ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था। और वैसे वर्षा इधर अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे दे देंगे उम्मीदवार। नहीं, लेकिन फर्स्ट इलेक्शन में क्योंकि राज ठाकरे ने नहीं दिया था आदित्य के खिलाफ, तो उम्मीद यह है कि इस बार उद्धव भी अमित ठाकरे के अगेंस्ट कैंडिडेट ना दें। और राज ठाकरे की बीजेपी के साथ भी कुछ चली रही है बात। राज ठाकरे की राजनीति को आप देखें तो जब उन्होंने बाला साहब को छोड़ा था तो उनको उम्मीद थी कि बाला साहब की लेगेसी हमारे साथ आएगी, उद्धव ठाकरे को उस तरह का समर्थन नहीं मिलेगा। हुआ उसका ठीक उल्टा। तो वो एक तरह से राजनीति के हाशिए पर चले गए। अब अगर मतलब आप अपने को राज ठाकरे की जगह रख कर देखिए, तो उद्धव ठाकरे से अगर बदला लेना है, अभी अगर बची हुई है ये तमन्ना, तो यही सबसे सही मौका है। और उसका तरीका यह है कि आप आदित्य ठाकरे को बढ़ने ना दें। उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, विधान परिषद में है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे आदित्य ठाकरे। और उद्धव ठाकरे की पार्टी की राजनीति अब आगे चलेगी आदित्य ठाकरे से। तो इसलिए अगर आदित्य ठाकरे को आप रोकते हैं तो बाला साहब की लीगेसी का फिर सवाल आएगा। फिर एकनाथ शिंदे ने काफ़ी हद तक जो है उसको एक तरह से कहें हथिया लिया है, अपना लिया है, जो भी कहना चाहें। और राज ठाकरे फिर से मैदान में खड़े होने की ताकत जुटाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इररिलेवेंट हो चुके हैं। वो सिर्फ ठाकरे सरनेम लगा है, यही है उनके पास, उसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं है। राज ठाकरे अपना एक टेस्ट 2019 के विधानसभा चुनाव भी कर चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे खुल करके बीजेपी के खिलाफ थे। उनकी रैलियां पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी और बाकायदा वो मोदी जी का भाषण दिखा के और खूब मराठी में और खूब भीड़ जुट रही थी। मैं गया था उस समय महाराष्ट्र में, लेकिन राज ठाकरे की अपील कोई असर नहीं हुआ। तो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र बाला साहब के रहते उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी और बाला साहब ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। उस समय बाला साहब जिंदा थे जब राज ठाकरे अलग हुए हैं, तो राज ठाकरे उस लेगेसी को नहीं ले पाए। अब वो बात है कि अपने बेटे के सर्वाइवर के लिए कोशिश कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसमें उनको बीजेपी की मदद चाहिए होगी, उनको उनके एकनाथ शिंदे की मदद चाहिए होगी। बिना उनकी मदद के वो बेटे का सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल है। बिना बीजेपी की मदद के, बिना बीजेपी की मदद के राज ठाकरे की अपनी, अब उनके कितने कम हो गए भाई। देखिए, जो राज ठाकरे की हैसियत पहले थी, आज वो न्यूसेंस वैल्यू भी नहीं है उनकी। एक समय तो न्यूसेंस वैल्यू बन गई थी उनकी कि वो टोल पे जाकर के एकदम तोड़फोड़ करना, उत्तर भारतीयों को मारना पीटना। और उनका जो फ्लिप फ्लॉप रहा है ना, कि एकदम आपने एक एक्सटेंड शरद पवार के साथ के चले गए, मतलब मोदी जी के खिलाफ आप बोलते रहे, फिर बीजेपी के साथ आ गए, फिर इधर चले गए। जो कंसिस्टेंसी जो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए उनमें नहीं। शिवसेना का जो ऑरा महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई में बना, वो फिल्म वर्ल्ड में उनका जो दखल था, राज ठाकरे का नहीं शिवसेना का, बाला साहब के समय से शिवसेना का, ये कुछ हिस्सा जो है राज ठाकरे को भी मिला था कि किसकी फिल्म चलने देनी है, किसकी नहीं चलने देनी है, किसको रोक देना है। आप अमिताभ बच्चन और जया भादुड़े के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, आपने देखा होगा, तुरंत विड्रॉ किया अमिताभ बच्चन ने, मुलाकात की राज ठाकरे से। तो वो जो बना था वो भी खत्म हो चुका है। अब मुंबई में फिल्म जगत में भी ठाकरे परिवार का वो दबदबा नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। बाला साहब के समय भी था, उनके बाद भी बचा हुआ था, वो भी खत्म हो चुका। क्या अंडरस्टैंडिंग बीजेपी चाहती है राज ठाकरे के साथ, अगर ये मीटिंग हुई है तो? दो लेवल पे देखिए सौरभ, पहले लोकसभा चुनाव के हिसाब से या विधानसभा चुनाव के हिसाब से, तो उसमें राज ठाकरे कोई वी फैक्टर नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय बातचीत हुई थी, ठाकरे एक बार दिल्ली भी आए थे और बड़े लेवल पर बातचीत हुई थी। उसमें हुआ कि क्या एक या दो सीट दिया जाए। उसमें राज ठाकरे को भी समझ में आया कि एक दो सीट से उनका कुछ होना नहीं है। इधर भी समझ में आया कि कोई खास महत्व नहीं। विधानसभा चुनाव में अगर कुछ सीटों पे उनके कैंडिडेट होते हैं, अलग से लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी वोट्स माने रखते हैं, 2000, 5000, 10,000 भी काट लें आप, जैसे हरियाणा में हुआ जाती है। हाँ, तो इस तरह की थिंकिंग उसमें है। लोकल बॉडी का महाराष्ट्र का जब चुनाव होगा, मुंबई महानगर पालिका, उसमें राज ठाकरे ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं विधानसभा की तुलना में। अभी फिलहाल थिंकिंग इसी लेवल पे है। राज ठाकरे के साथ भी समस्या सौरभ वही है कि ग्राउंड पे मेहनत करने का जो मादा 12-1 बजे 2 बजे उनके दिन की शुरुआत होती है।
तो अगर ऐसा बताया जाता है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हों तो फिर कहाँ से कनेक्ट रह जाएगा, वो करंट कहाँ रह पाएगा। अगर अब की पॉलिटिक्स एकदम अलग होगी ना, पहले चल जाता था बयानों के मार्फत आप अपनी राजनीति चला लेते थे, सामने में कुछ लिख दिया उस पर राजनीति चल जाती थी। अब तो ऐसा होता नहीं है। तो इनके बेटे भी उतरने वाले हैं चुनाव में, हाँ, अमित, वो चाहते हैं, तो उसको लेकर के कि उस मतलब उनको वो लेकर के सिंपैथी कोई- रहे, मतलब बीजेपी के साथ उनकी अच्छी बातचीत होती है और अच्छा। हाँ, उसमें कहीं कोई वैसी समस्या वाली बात नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर बहुत खिलाफ बोल रहे हों तो वो ज़्यादा सूट करेगा बीजेपी को। लेकिन वो फायदा नहीं हुआ ना, जैसे बता रहे थे, मतलब नहीं, कह रहे हैं कि अगर वैसा हो भी तो बीजेपी को ज़्यादा सूट करेगा कि कुछ भी अगर वो वोट काट रहे हो उधर का। हाँ, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वोट काटेंगे बीजेपी के खिलाफ वाला ही। बस, तो वो कह रहे हैं कि ताकि तो जैसे लेकिन बाय एंड लार्ज आपको लगता है राज ठाकरे इज नो कोई फैक्टर नहीं है ना। राज ठाकरे की स्थिति यही है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो आप समझ लीजिए, बदला जो वक्त तो रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त तो रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साये की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ एक दिन उसकी जरूरत बदल गई। क्या बात। तो कभी जरूरत भी नहीं थी किसी की। कभी रहे होंगे, कभी शिवसेना की जरूरत रहे होंगे जब थे बाला साहब के साथ, तो वही ऑर्गेनाइजर थे, वही सब कुछ थे। देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको जब तक वो अपनी मेन स्ट्रीम में रहते हैं तो उनको बहुत आंका जाता है। राज ठाकरे शिवसेना में जब तक थे सारे ऑर्गेनाइजर, शिवपाल यादव जब तक मुलायम सिंह के साथ थे सबसे ज्यादा संगठन पे पकड़, अजीत पवार जब तक शरद पवार के साथ थे सबसे बड़े नेता शरद पवार के बाद, और मेन स्ट्रीम से अलग होते ही उनकी हैसियत पता लग जाती है। वो शिवपाल यादव की हैसियत आपने देख ली, राज ठाकरे का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, और अजीत पवार का हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। तो जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि जब पार्टी से आप निकलते हैं और तब आपके साथ कैडर और वोटर कितना आता है उस पर तय होता है।